सत्यम भाई। हेलो जी हाँ। सत्यम भाई। हाँ आमिर भाई, स्ट्रीम पे ले लिया मुझे। जी जी ले लिया भाई, आपको आपकी आवाज आ रही है। आप फर्स्ट टाइम बात कर रहे हाँ। हैं भाई? हाँ फर्स्ट टाइम मैंने एक बार हुआ, बीच में क्या था कि 2-3 महीने एक कमेंट कर दिया था आपकी स्ट्रीम पे। उसके बाद से आज अच्छा। मेरे रिकमेंड किया ना वो स्ट्रीम पे, तो मैं आज आ गया था वैसे। ठीक है, थैंक यू मेरा भाई, वेलकम। आप सनातनी भाई हैं? हाँ। हाँ सनातनी है। सनातनी भाई आपको तो वेलकम करते हैं जी मेरे भाई। जी, मैं आमिर भाई आपसे कुछ बातें करना, जैसे आप तो डेली ये काम कर रहे हो तो आपको डिबेट करने की बेटर वो है। जैसे मैं अभी यहाँ कर रहा था तो यहाँ काफी सारे आपके कमेंट में लिखने वाले हैं कि सत्यम शुक्ला की बैंड बजाओ। मुझे लगता है जब दो विचारों पे बात हो, दो थॉट्स पे बात हो रही है, आइडियाज पे बात हो रही हो, उसमें तो बैंड चले उनको बजाने से छोड़े ना। बेटर है कि एक सत्या भाई। कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो जाए। हाँ। ठीक है। सत्यम भाई उनको कमेंट्स के अंदर जो लोग कह रहे हैं मैं उनको कैसे रोकूं? उनका फोन मैं तो नहीं यूज कर रहा। कैसे रोकूं उनको? बट कमेंट्स को मुझे छोड़ें, लगता है आप कि वो ऊपर आ गए, आप मुझसे बट बात करें, छोड़ें सबको। जी। तो मैं इस पे एक बात ये करना चाह रहा था कि मेरी लाइफ में भी ऐसे कुछ फेजेज आए हैं जहाँ से मैं जो है, पहले में मेरा काफी चेंजेस आए हैं जो समय समय के साथ, टाइम के साथ। तो अभी हुआ क्या था कि जब मैं अभी ने 14-15 साल की एज में था, उस टाइम ऐसा था कि मुझे भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था इस्लाम को लेकर। मैं थोड़ा समझता था एक ईश्वर याद, यानी वन गॉड को लेके जो कंसेप्ट है इस्लाम में, अच्छा है ये सब मुझे लेके। और वो क्या कहते हैं, प्रोफेसी प्रॉफिट वगैरह को लेके, लाइफ को लेके जो इस्लामिक कंसेप्ट, वो मुझे थोड़े अच्छे लगे थे। बट मैं जैसे हम्म, जैसे जैसे बड़ा हुआ और अपनी स्क्रिप्चर्स को भी थोड़ा पढ़ा और इस्लाम को जैसे जैसे पूरी दुनिया में किस तरह से उसको देखा, तो मेरे विचार धीरे धीरे चेंज होते गए। उसमें हम्म, चेंज कैसे आए कि जैसे मुझे मुझे ये फील हुआ कि इस्लाम में क्या है कि फ्री माइंड की जगह नहीं है। क्योंकि आप देखो ना कि कई कंट्रीज में क्या है कि मुस्लिम कंट्रीज में कैसे लॉ है कि अगर आप अपोस्टेसी करते हुए हो तो आपको डेथ पेनल्टी तक है। तो इससे लगता है कि इस्लाम में फ्री माइंड नहीं कि आप कोई डिबेट कर सको, कोई उस पर क्वेश्चन कर सको। जब आप तो क्वेश्चन किसी चीज पे नहीं कर पाओगे, आप कैसे जान पाओगे कि वो सही है या गलत है? आपको यह है कि या तो मानो या ना मानो, नहीं मानते तो आपके साथ ये होगा, राइट? तो वो ठीक है। मुझको लेकर मेरा पॉइंट है कि क्या इतना ज्यादा फोर्स जो किया जाता है कि ये सच है सच है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे प्रूव होती है कि कुरान ऑथेंटिक बुक दो है? दो दो सवाल हो गए, ऐसे नहीं करें। ऐसे नहीं करें सत्यम साहब, सत्यम है तो ठीक है। सत्य के साथ दें। एक सवाल पहले मा आएगा, ठीक है ना? हाँ साहब। हाँ। ठीक है। एक ठीक सवाल ऑथेंटिसिटी पे बाद में आएंगे, एक सवाल सुनिएगा। आपने ठीक है। कहा कि ठीक। इस्लाम के अंदर फ्रीडम नहीं है, ठीक है ना? जी। फ्रीडम वगैरह नहीं। जी बाकी जी। सब जगह पे फ्रीडम है ना, सिर्फ इस्लाम में नहीं है, ऐसे ही है ना? नहीं मैं बाकी नहीं, ऐसा नहीं कि आप ये कहते हो नहीं नहीं दूसरा नहीं। गलत है तो ये सही है। ओहो नहीं मैं ओहो नहीं कह ओहो रहा कि नहीं बाकी नहीं। सही है। मैं नहीं कह रहा ओहो बाकी हो। सही वो भी मैं हो सकता है वहां ओहो भी ना हो। ओहो मुझे नहीं समझ आती। मैं सवाल पूछता हूँ, लोग उसका बेसिक जवाब देने की बजाय आगे बढ़ा भाग जाते हैं। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। पहले भी एक भाई आए थे, उनसे आमिर बेसिक पूछते थे, मुझे बेसिक आमिर बताएं। भाई, क्या? एक्सप्लेन करना जरूरी है ना। और नहीं, मुझे तो मेरी बात सुन लें। क्या हर जगह के ऊपर फ्रीडम मौजूद है? कंप्लीट फ्रीडम इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये सवाल है। इज जी। जी मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम फ्रीडम या कंप्लीट फ्रीडम प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जी नहीं। 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 बात ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस्लाम में कंप्लीट फ्रीडम होना, ना होना, आपके बकौल, अभी मैं दूसरी तरफ आऊंगा, ना होना, बट ये बट मुझे प्रैक्टिकली पॉसिबल। आप फिर बट देखें, फिर मुझे बीच में लगता बोल है पड़े हैं, फिर विचारों को, बीच में बोल आइडियाज को पड़े हैं। लेकर फ्रीडम होना चाहिए। मैं आइडियाज को देता हूँ लेकर ना, फ्रीडम होना उसे चाहिए। आता हूँ ना, उस पे आता हूँ ना ठीक है। भाई, आता हूँ शुक्ला जी, आता हूँ उस पे। अभी तो मैं बेस पकड़ रहा हूँ ना फ्रीडम के वाले, आता हूँ उस पे। ठीक। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये कहना कि इस्लाम में फ्रीडम नहीं है, ये तो पता चल गया कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही कोई नहीं है। एक तो ये मसला हल हो गया। अब आ जाते हैं विचारधारा के ऊपर। उस पे आपने कहा कि कोई अपोस्टेट हो जाता है, उसको जान से मार दिया जाता है, ठीक है ना? कुरान के अंदर उससे पहले आपने एक जुमला बोला था कि ये नहीं कहा जाता जो जो मानना चाहता है माने, नहीं मानना है, मानना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई। कुरान की एक आयत अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह इसरा के अंदर, कुल जा अल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर। ए नबी, इनसे कह दे हक आ चुका है, तुम में से जो चाहता है इसको मान ले, जो चाहता है उसका इनकार कर दे। ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? ये तुम मानो या ना मानो, ये तुम्हारे ऊपर है। एक तो ये चीज को कुरान में इजाजत दी गई है कि आप अगर कुफर करना चाहते हैं, आप कुफर कर सकते हैं। हमारा मसला कुछ और लोगों के साथ है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कि चाइना के अंदर ड्रग लेके जाने की सजा क्या है, ड्रग सप्लाई वगैरह करने की? आप काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं जिस टॉपिक बात कर रहा हूँ ओहो। उस पर बात ओहो, करते हैं। आपको जवाब है ना उसके अंदर? जवाब है। क्या? चाइना के अंदर क्या सजा चाइ है अगर आप ड्रग सप्लाई करते हैं तो? अब चाइनीज क्लॉज को मैंने नहीं देखा, उसके बारे में पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं। हाँ, मार, कैपिटल पनिशमेंट है, अच्छा। कत्ल कर देते हैं। बट
ड्रग लेके जाना जुर्म है ना, ऐसे ही अपोस्टेसी जुर्म है हमारे यहाँ, सिंपल। अच्छा। ठीक है। बट अब किसी बट को ये लगता है, हाँ, अब किसी को लगता है ना ये फ्रीडम नहीं है, उसका जो दिल करता है वो करे। उसकी वजह क्या है? कानून है, एक रियासत है, एक इस्लामिक स्टेट है, उसका अपना कानून है। अगर किसी को लग रहा है कि वो कानून ठीक नहीं है, उसको नहीं पसंद आ रहा, वो कूच कर जाए। हाँ आमिर भाई, आप बोलूँ हाँ मैं? हाँ जी मेरा बोले। ये कहना है कि आप जो है चाइना की एग्जांपल दिए, चाइना में ड्रग को लेकर। अब ड्रग हम्म। जो है एक ह्यूमन के लिए एक तरह से बहुत वो जो हानिकारक है, इस मैंने चक्कर में कहा ओहो, मैंने, उसके मुझे खिलाफ मुझे एक्शन एक्सप्लेन नहीं ना ले करें, सकते। मुझे एक्सप्लेन ना, बट उसकी वजह बताता हूँ, उसकी वजह बताता बट हूँ। बट जिस तरह आप ड्रग है पूरी ना, बात तो ऐसे पहुंचे। मेरी बात तो पूरी होने दो। मेरी बात नहीं ना, उसकी वजह ना, उसकी वजह मैंने आपको ड्रग की मिसाल क्यों दी? ड्रग, आप मुझे क्या बताएंगे? ड्रग लोग ह्यूमन जो है ना वो इंजरी कर अपना करता है, क्या उसे कहते हैं यार, ह्यूमन के लिए हार्म हार्मफुल पहुंचाता है, हम्म हार्मफुल है, हार्मफुल है। हमारे हम्म नजदीक हम्म। पॉस्टेसी हार्मफुल है। तो जिस तरह आपके ड्रग्स होने जो है वो लोगों को आप नुकसान पहुंचाता है, हमारे लिए वो है। देख, बात पूरी मेरी कंप्लीट होने दें, मैं इसी बात आ रहा था। हम्म। मैं ये कह रहा हूँ अपोस्टेसी एक तरह से इस्लाम को रिलाउंस करना है, एक तरह से अपने विचारों को बदलना है, थॉट्स को बदलना है कि हम नहीं तो मानते इस बदले, चीज को। हाँ ना बदले। ठीक है। तो उस पे आपको क्या कष्ट है, उसको आपको क्या दिक्कत है? आप प्रैक्टिकली हमें आप सोचे हमें कि उस वक्त, क्यों? हमें उस वक्त होगा, आपको अब समझना है। इसलिए मैंने कहा है कि जब हम मोटी मोटी बात करेंगे तो आपको ये लगेगा कि हम अपोस्टेट को मारने की बात कर रहे हैं, यही फर्क है। सूरह मायदा की आयत नंबर 34, 33 और 34 जो है वो इस चीज को क्लियर करती है कि हम किस मुर्तद को मारने के कायल हैं, किस अपोस्टेट को, जो रिबेलियस हो जाता है स्टेट के अगेंस्ट। मिसाल के तौर पर सत्यम भाई, मैं मुसलमान हूं हम्म एक हम्म इस्लामिक स्टेट के अंदर, मैं ये हम्म। कहता हूं कि मैं आज से इस्लाम को नहीं मानता, अच्छा मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मुझे कोई नहीं मारेगा, अच्छा। कोई नहीं मारेगा, चुप करके मैं घूमता रहूंगा अपना सुकून से, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं। हाँ, मैं बट अब मैंने सुने जरा, देखा। सुने 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 जरा, सुने दिखाते हैं आपको। अब मैं जैसे इस्लाम डिनाउंस करूं, मैं शुक्ला जी के पास जाऊं, शुक्ला जी, शुक्ला जी बैंक में पैसे पड़े हैं? जी जी मेरे पास पड़े हैं। शुक्ला जी और पैसे आ सकते हैं? शुक्ला जी रुको जरा, आरएसएस बीजेपी वालों को कॉल करता हूँ। शुक्ला जी जरा जल्दी कीजिएगा, एक लैपटॉप लेना है, एक डेस्क लेना है, इंटरनेट लगवाना है और एक्स मुस्लिम चैनल ओपन करना है। फिर शुक्ला जी डंडा दे दिया जाएगा, आपको भी और उस एक्स मुस्लिम को भी, मुझे भी। फिर आप दोनों को डंडा दे दिया जाएगा, ठीक है। अरे तो अब वो उस डंडा केस में अगर समझ में डंडा, वो आता। डंडा अगर चुभेगा तो शुक्ला जी उसका हल कोई नहीं, क्योंकि चोर को कानून बुरा लगता है। चोर कभी नहीं चाहता कि मुझे सजा दी जाए, तो क्या कानून उठा दें? चोर कह सकता है कल को मेरी विचारधारा, मैं भी तो फ्रीडम चाहता हूं, मुझे भी तमाशा मेरी लगाने दो, रेपिस्ट भी कहेगा तो क्या करेंगे? आमिर भाई, वो जो बात की आपने इफ एंड बट वाले का, अगर ऐसा होता है, बट मैंने देखा है कि भाई सिंपली इस्लाम से रिनाउंस करने पे भी सजा है, डेथ पेनाल्टी है, मैंने देखा है। आपने जैसे देखा तो है, आप देखो, देखा देखा तो मैंने भी है कि जय श्री राम ना बोलने के ऊपर मारा गया है, क्या करूं, देखने का कोई इलाज है? देखा तो मैंने भी है कि जो बट वो कोई लोग स्टेट लॉ है ना, जो जो वो कोई मुसलमान वो हैं उनको मस्जिद के अंदर घुसकर उनकी दाढ़ी काटी जाती है, जय श्री राम ना बोलने तो मारा जाता है, हॉस्पिटल चले जाते हैं, देखा तो मैंने भी है। आमिर भाई, वो कोई स्टेट उसे प्रोटेक्ट नहीं करता, स्टेट की तरफ से कोई स्टेट लॉ कर रही है नहीं ना है। प्रोटेक्ट, स्टेट कर रही है नहीं, प्रोटेक्ट, केस ही नहीं बन रहा, कर रही है। इसको भी केस नहीं नहीं करती बन रहा कोई, वो। अच्छा चलो मतलब चलो, मेरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसको भी कोई नहीं करती। अगर कोई स्टेट करती है प्रोटेक्ट, जिसने कानून अपने हाथ में लिया है, हम उसको भी गलत बोलते हैं। सोमालिया में आपका इधर ले लो, पाकिस्तान में ही ले लो, ऐसी सब कहीं भी हो, डेथ कहीं पेनाल्टी। भी हो, कहीं भी हो, हम्म सऊदीया भी हो, चलो कहानी हम्म। खत्म, मैं फुल स्टॉप लगाता हूँ, सऊदीया भी हो, जो बंदा कानून तोड़ता है और स्टेट आप मानते हाँ, हो सिंपल अपोस्टेसी की सजा नहीं होनी चाहिए, आप मानते हो? मैं मान बिल्कुल मेरा प्रोग्राम है इसके ऊपर, मुर्तद की सजा पे 2 प्रोग्राम है। मैंने समझाया है अच्छा। मुर्तद की कैटेगरी क्या है। इसकी मिसाल यूं समझे शुक्ला साहब, एक बंदा अपने घर में बैठकर शराब पी रहा है, ठीक है, अब वो हम्म अच्छी पिए बुरी पिए, हमारा क्या लेना देना। मगर एक बंदा वो ठेका चलाना शुरू कर देता है, ढाबा खोल लेता है और उसमें ऐसा पव्वा बेचता है जो लोगों के किडनी और उनको पेट के अंदर कैंसर तबाह कर रहा है उनको, ये 2 बंदों में फर्क है। ये है सारे का सारी गेम, आपको समझाना इसलिए चलो जरूरी था ये चलो, चीज। आपका ये पॉइंट मैं हाँ जी जी। चलो आपकी बात मान ली, आपकी बात मैं एग्री करता हूँ, बट यह है कि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लॉज हैं मुस्लिम कंट्रीज में, वो तो कहीं ना कहीं से उसी से डिराइव हो रही हैं, कुरान से ही डिराइव हो रही हैं, तभी तो वो लॉज तो बनाए मैं गए हैं। तो मैं नहीं। तो मैंने मेरी बात सुने, अगर मुस्लिम कंट्री ये सजा दे रहा है तो बिल्कुल आपको समझ ही नहीं आई, फिर इसका मतलब है अगर कोई मुस्लिम कंट्री किसी ऐसे अपोस्टेट को कि जो मुतहर्रिक है और पॉइजन फैला रहा है सोसाइटी के अंदर, उसको सजा देता है, मैं बिल्कुल उस स्टेट के साथ खड़ा हूं,
नहीं, मैं कुरान से क्या अपोस्टेसी निकल वाली रहा है? बात कर रहा कुरान हूँ। ही कहता है कि जो अपना अहद तोड़ते हैं उसके बाद फसाद फिल अर्ज का इर्तिकाब करते हैं। फसाद फिल अर्ज क्या है शुक्ला जी? मिसाल के तौर पर अब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाना शुरू कर दूं, नाउजुबिल्लाह, गालियां निकालना शुरू कर दूं, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर तूफाने बदतमीजी, ट्वीट स्ट्रीम, लंबी लंबी गालियां, तमाशा उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो अगर कोई इस्लामिक स्टेट मुझे पकड़ कर मारती है, बिल्कुल ठीक करती है, बिल्कुल ठीक। चलो वो ठीक है, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मैं उसकी बात सहमत हूँ। बट ये अब है ठीक है। कि मुस्लिम हम्म। मुस्लिम छोटी छोटी बातों पर भी ऑफेंड होते हैं। जैसे कि नहीं मैं नहीं, कमेंट वो सेक्शन जज्बात, हाँ, मैं वो कमेंट सेक्शन जज्बात। मोहम्मद को जस्ट मोहम्मद लिख रहा हूँ, उस पे भी लोग हम्म। गुस्सा है कि भाई इज्जत से नाम लो। भाई नहीं आपके नहीं, लिए वो, वो एक जो है हाँ प्रॉफिट ठीक है, है, नहीं होना हमारे लिए तो चाहिए। नहीं। देखिए असल हमारे में लिए पता तो जो क्या है कि बात है शुक्ला आप जी, जैसे हाँ ठीक है, ठीक है शुक्ला जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, ठीक है आप मोहम्मद लिखें, कोई बात नहीं, हमें कोई मसला नहीं। सुलह हुदैबिया के ऊपर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा गया था, कोई साहब आगे पीछे नहीं लगाया था, काफिरों से हमें कब उम्मीद? असल में मसला शुक्ला जी ये पड़ गया हुआ है कि जब ज्यादातर हिंदू जो है ना, जब ये ऐसा ऐसा गाली की तरफ आ जाते हैं, हमारे मुसलमानों को भी चाहिए कि थोड़ा ठंडा हो जाए। अगर कोई मोहम्मद भी कह रहा है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो उनको कहने दें। मोहम्मद साहब कहता है, मोहम्मद जी कहता है, सर मोहम्मद कहता है, नहीं कहना चाहता, सिर्फ मोहम्मद कहता है। और जब उसने मोहम्मद बोला, उसी के अंदर ही तारीफ है। आपको समझ ही नहीं आ रही मुसलमानों को? अगर कोई सिर्फ अब मोहम्मद भी ये बोल रहा बात है, मुस्लिमों को समझना, ये बात मुस्लिमों हाँ को समझना चाहिए ना। हाँ, अगर शुक्ला जी ने सिर्फ मोहम्मद भी लिखा है तो मोहम्मद के अंदर भी अंदर ही तारीफ है। मोहम्मद का मतलब क्या है? तारीफ किया हुआ, द वन प्रेज्ड, एडमायर्ड। ठीक। तो मोहम्मद वर्ड ही बोलना उनकी तारीफ है, तो बोलने दो। मोहम्मद भी अगर बोलते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोई मसला नहीं, हाँ गाली ना दें, ये मसला है। तो शुक्ला जी मैंने अब आपके मेरा सामने रख लिया जी। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कुरान की ऑथेंटिसिटी को लेके, कि जैसा कि मैंने चलिए एक एक जाके एक 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 शुक्ला जी, एक एक, दूसरों के साथ ज्यादती हो जाएगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बड़े जाके सम्मान के साथ, बड़े, एक लास्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आपने लिया। नहीं एक ही क्वेश्चन लिया तो वो दूसरों का भी तो है ना हक। शुक्ला जी नेक्स्ट तो आ जाइएगा ना। आप जैसे बिलाल हक से भी काफी टाइम तक सुनते रहे, आप उसके 4-5 ओहो क्वेश्चन ले गए थे। बिलाल आपका अक्सर, अच्छा अब ये देख, ये एक मिनट रुकिएगा शुक्ला जी, ये देख लिया जी, ये देख लिया। इसलिए मैं एक सवाल लेके निकालता हूँ, कुछ लोग गुस्सा करते हैं, तो मुझे पता है ना, फिर जो पीछे वाले लोग होते हैं वो कहते हैं यार उनसे भी लिया तो हमसे भी ले ये लें, वाला उनसे भी लिया तो हमसे भी ले लें। आमिर भाई, अब से रूल शुरू हो ये गया है, वाला क्वेश्चन अब एक ज्यादा के अलावा लेना ये ही नहीं वाला हमने, एक के अलावा लेना ही ये नहीं है वाला शुक्ला जी। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला मेन था चलें इसको बेसिकली। नेक्स्ट टाइम रखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम रखते हैं शुक्ला अब जी। नेक्स्ट टाइम पता नहीं आना हुआ कि नहीं, चलो छोड़िए। क्यों नहीं आना होगा? आप आइएगा, क्या है शुक्ला जी, मैं किधर जाना है मैं आपको? मैं 2-3 महीने बाद वैसे भी आया हूँ, कभी जल्दी आता नहीं इस पे। तो आ जाए ना जल्दी, अब तो आपसे इतना मजा आया है, इतनी इज्जत के साथ, इतने प्यार के साथ बात हुई है, कोई मसला नहीं प्यारे भाई, ठीक है आइएगा। ठीक है मैं जी, आपको पहले ठीक टाइम है दे भाई। दूंगा, आप नेक्स्ट आएंगे मैं आपको फर्स्ट टाइम दे दूंगा, ठीक है, पहले ले ठीक है लूंगा। मेरे। थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू। जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसको फिर पहले कर लेना था शुक्ला जी, ये भी हो सकता था। जो आपका असल इंपॉर्टेंट सवाल था उसको पहले रख लेते। बहुत शुक्रिया जी आप सर। देखें, ये आपने बात जो है ना बिल्कुल दुरुस्त की है कि एक जो अपोस्टेट है, अगर वो ब्लास्फेमी नहीं करता और इंडिविजुअल तौर पर जैसे भी रहता है, हमें उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन जब वो क्या करेगा, कम्युनिकेशन शुरू कर देगा, तरवीजो इशात करनी शुरू कर देगा, तबलीग शुरू कर देगा, एच मुस्लिम मूवमेंट शुरू कर देगा, फिर हमें जनाब उससे इशू होगा। लेकिन हमारी शरिया जो है वो फिर भी उसको 3 दिन का टाइम आउट देती है कि उसको 3 दिन मजीद समझाया जाए। अगर बाज नहीं आता तो फिर जो सजा बागी की होगी वही उसी की होगी। जी 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 बिल्कुल।